एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम। पर आप अमीश जी एक सवाल पूछूं मैडम, बांग्लादेशी से तकलीफ है, रोहिंग्या से तकलीफ है, म्यांमार वाले से तकलीफ है, गंदा कहना भारतीय से तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है, प्रधानमंत्री जी बोले। ओके मैं रुक करता हूं, ओके मैं रुक करता हूं, मैं रुक करता हूं। ट्रक में घुमाया, क्यों घुमाया? ओके प्रियंका भारती, क्या घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बनने जा रहा है? क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। अमित जी, दैट्स रियली अ बिग पॉइंट, क्योंकि घुसपैठी की जब आप बात करते हैं कि मुद्दा बनेगा, कि बन गया ना एसआईआर में, तो घुसपैठिया मुद्दा बन गया। और घुसपैठिया है बिहार में, हम अग्री कर रहे हैं सिद्धार्थ जी से। घुसपैठिया है भाजपा का महामंत्री बिहार प्रदेश का भीखू भाई दलसानिया, जो गुजरात से आया और बिहार का वोटर बन गया। ऐसे लाखों घुसपैठिए भाजपा ने घुसपैठिया घुसाओ यात्रा में शामिल करवाया है बिहार में। और साथ ही साथ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आज मोदी जी गए, आप एंकर है ना अमीश जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है, लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूं, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। अब दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते, बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था, जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका ये देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। आपने बात करी ना पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका जी इत्मीनान से, प्रियंका जी सरल तरीके से बात करते हैं। प्रियंका भारती हियर मी आउट, प्रियंका हियर मी आउट। प्रियंका, आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला जंगल राज है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए। जंगल राज बोला था, हाँ या ना? ये पलायन का आपने नहीं बोला, आप जंगल राज पे आते हैं। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था? हाँ या ना? कोर्ट ने, हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले बताइए ना, हाँ या ना? किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? मेरे को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था। पटना हाईकोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता दें, सही है या गलत है बताइए। बात तो उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे, पूरा नहीं पढ़ते हैं? जंगल राज बोले पटना में जल जमाव था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया। क्या जंगल राज की स्थिति बना रखी हो, पर आप लोगों ने वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। पर मैं क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? फिर फैक्ट्स पे आपको लेके आऊंगी, क्योंकि फैक्ट्स पता नहीं पसंद आते हैं नहीं पसंद आते हैं। ये देखिए आंकड़ा, आरटीआई किया गया है कि किस राज्य में कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हियर जस्ट लुक हियर, एक तरफ गुजरात है, एक तरफ बिहार है।
अगर मैं गुजरात की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन अबव गुजराती जो बेरोजगार है दैट इज 3.7, पर बिहार में यही आंकड़ा 8.7 आ जाता है। हमको समझ आता है कि मोदी जी ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सिद्धार्थ बात नहीं करते, सिद्धार्थ 40 सेकंड सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड टू इट। वी हैव सोमनाथ भारती आल्सो, बट राइट नाउ प्रियंका भारती बोलना पड़ेगा जैसे ये बोल रही थी। प्रियंका जी मेक योर पॉइंट। ठीक है। पहली बात कहते हैं घुसपैठिया, तो इसी चलते एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। पर जब चुनाव आयोग गई ना सुप्रीम कोर्ट में, एक घुसपैठिया का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कहां गया घुसपैठिया? और मैं गुजराती जो इनके प्रदेश महामंत्री बीकू भाई हैं बोलूंगी उनको, मैं घुसपैठिया बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना दोगे, वो घुसपैठिया है। तीसरी बात, मखाना बड़ा प्रेम आता है ना मोदी जी को, मखाने पर बड़ा प्रेम आता है। मखाना बोर्ड पे बात कर रहे थे, सुनिए ना, मखाना बोर्ड पे आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। ये नहीं बताए अपने खाखड़े फाफड़े पर गुजरात वाले पर 0% जीएसटी, और हमारे पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, बहुत टेस्टी भी होता है। हमारा मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक है, सुपर फूड है। 5% क्यों लगाए? चेक कर लीजिए, अमित जी निकलवाइए इसको, यही फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूं। ये फंस गया, निकलवाइए इसको, रोने लगेंगे ये। प्लीज आप इसको चेक करवाइए। पर हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आप, रोज झूठ बोलते हैं। अस्पताल की हालत देखने के लिए डेंगू वार्ड में बेड नहीं है। अरे ठीक है, करके बाहर जमीन पे सो रहा है। बिहार में विकास इनको नहीं फर्क पड़ता है। एक प्रियंका भारती की बारी है। प्रियंका यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका 1 सेकंड। अभी बोला गया कि देखिए, अभी बोला गया गुजराती को वहां बिहार में वोटर आईडी, दिल्ली वाले का भी वोटर आईडी कार्ड ही बन सकता है अगर वो बिहार में, कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली में भी बिहारी का, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का वोटर आई कार्ड बनता है। प्रियंका हियर मी आउट, आपने अपनी बात को रखा, इसको फैक्चुअली समझना चाहिए। देखिए ये देश एक दिस इज बिहारी अप्रोच। लोकसभा में वोट देंगे जाकर के अमित शाह जी को गांधीनगर में, और जब बिहार में दिस इज बिहारी अप्रोच। बीडी को बिहार से जोड़ा गया, कांग्रेस ने बीडी को बिहार से जोड़ा। दिस इज बिहारी अप्रोच। अरे तो दिस इज बिहारी अप्रोच मैडम। क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ। आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है? बिहार और बीडी बिहारी अप्रोच है। अरे आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अमित जी एक सवाल पूछूं मैडम, बांग्लादेशी से तकलीफ है, रोहिंग्या से तकलीफ है, म्यांमार वाले से तकलीफ है, भारतीय से तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। प्रधानमंत्री जी बोले। ओके मैं रुक करता हूं। ओके जो लोग बिहार को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल ने बिहार और बीडी को एक साथ रखा। आपके उनके साथ अलायंस है, क्या कहना चाहती हैं आप? तेजस्वी जी ने उस ट्वीट को कंडेम किया, बट आई वांट सिद्धार्थ यादव जी टू कंडेम कि किस तरीके से मोदी जी ने बिहार के खून को गंदा बोला। किसी के डीएनए को गाली देना देश में सबसे बड़ी गाली मानी जाएगी। खून को गंदा बोलना। अब बताइए सिद्धार्थ जी, अब बताइए हमको कि बिहारी का खून खराब है क्या? बिहार का डीएनए कम है, ये कहने वालों के साथ आप मंच पे खड़े हैं। नीतीश जी ओपन लेटर भेजे थे आप लोगों को, 1 लाख डीएनए का सैंपल। मैं रुक करता हूं। कांग्रेस के बारे ये आ रही है कि वहां पर अभी अलायंस का जो पूरा मामला है वो उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। कांग्रेस एक मीटिंग में नहीं गई और राजद एक मीटिंग में नहीं आई। लेकिन विषय ये है कि आपको लगता है कांग्रेस एक बार फिर चुनाव हथेली में रख के दे रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को? जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका लाभ नहीं होगा क्या? जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। माननीय अमित जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉन्फिडेंस भाजपा को कहां से आता है। पूरे देश की इच्छा के विरुद्ध जाकर के कल इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दिया। पूरा देश हाहाकार में था कि जी मैच नहीं होना चाहिए। पहलगाम के जो हमारे बहनें विधवा हुई, जिनके पतियों गोली मारी गई, वो सब रो रहे थे कल। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, ये समझ में नहीं आया मुझे। कहां गड़बड़ चल रहा है, कहां मैनेज इन्होंने कर लिया है। एसआईआर क्यों करवाया गया? बड़ी मुश्किल से आधार कार्ड को सम्मिलित कराया गया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे बताएं, 20 साल से
माननीय नीतीश कुमार जी वहां शासन में हैं और 12 साल से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब पहली बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लगा कि देश की समस्याओं का खात्मा हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, यूनिवर्सिटी सारे बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, शिक्षा में क्रांति आ जाएगी, स्वास्थ्य सेवा में क्रांति आ जाएगी। लेकिन मुझे बताएं आज क्या मुद्दा है बिहार के चुनाव के लिए? घुसपैठिया। अरे भाई एसआईआर में कितने घुसपैठिया निकल गए? मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट में कितने लिस्ट दे दिए इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठियों का? सारे इंस्टीट्यूशंस का, एक सेकंड मेरी मुझे बात रख लेने दीजिए, सारे इंस्टीट्यूशंस का आपने भगवाकरण कर दिया है, भाजपाकरण कर दिया है। जब इलेक्शन कमिश्नर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पूरा देश हंस रहा था, जब मना कर रहे थे कि जी हम कैसे दे रहे सीसीटीवी फुटेज, मेरी माताएं बहनें वोटिंग करती हैं। अरे भैया कोई लॉजिक दे दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अमीश जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। खैर आते हैं मुद्दे पर। बिहार नए कीर्तिमान कर सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। इतने सालों से तो आपकी सरकार है ना। किसी को नहीं गाली दिया, प्रियंका किसी को नहीं गाली दिया। आप क्यों बोल रही हैं ये बात? एक सेकंड सुब्रास्टा, 1 सेकंड, मैं इस इश्यू को ले रहा हूं। प्रियंका भारती जी इन्होंने तो अभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी, फिर क्या विषय है ये? I do not want to play the video, so I think we should stop here. पर खैर अब आते हैं मुद्दे पर अमीश जी कि देखिए मैं मुद्दे पर ही आती हैं, मैं मुद्दे पर आते हैं। By show it to me that I abuse somebody on live television debate. मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते, दो दिन से बने हुए प्रवक्ता आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की होगी आज तक किसी से। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती हैं आप लोग, आप ही की पार्टी में राजन जी है, सीख लीजिए किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहसें होती है। प्रियंका भारती, आप लोगों से तो बहस हो नहीं सकती। हो गया, क्योंकि आप लोग एक एजेंडे के तहत एक झंडा उठा करके चलती हैं। नहीं हुआ है अभी। जिस इलाके से आप आती हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, आरजेडी वालों को धमकी नहीं देते। आपका इतिहास जानती हूँ, परिवार का इतिहास जानती हूँ, इससे चुप रहिए। पता लगा रही हैं क्या? अगर आपने आज प्रूव नहीं पता किया लगा रही है क्या परिवार का क्या इतिहास लगा रही है? गरीबों का इतिहास, सार्वजनिक रूप से गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा मैडम? स्टेट में एफआईआर फाइल करूंगी। गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा? वंचितों का क्या इतिहास निकालिएगा? इतिहास तो आपका पता है देश को। प्रियंका भारती आप भी वेरीफाई करिए ना। प्रियंका सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन। प्रियंका भारती, आपने किसी को नेशनल टेलीविजन में एक्यूज किया कि आपने ऑन एयर गाली दी। एक सेकंड, नहीं, आपने ऑन एयर गाली दी। मैं गाली बात प्रवक्ता से बात नहीं करती। सुब्रास्टा, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। को अपने पॉइंट किसी की मानहानि करना जायज नहीं। चैनल पे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पर अपने ही। वो क्या विषय था? उनको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था। वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये देखिए, वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। उनको कोई गंदी बात बोल रहा था, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। एज अ वुमेन आपको तो उस बात को सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भद्दी बात कह रहा है। अमीश जी ना, एज अ वुमेन किसी महिला को वो गाली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमीश जी, एज अ वुमेन सपोर्ट नहीं, वो गाली नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला होने के नाते तो किसी जन्म में नहीं। मेरा कह रहा विषय पर रहिए आप। और आपकी ननद का फोटो मॉर्फ किया गाली को मैं सपोर्ट करूंगी जी। आप ये चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं शुड सपोर्ट अब्यूज। मैं सही जवाब दूंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? खैर ये देखिए, हम इस पे बात करते हैं कि ये विषयांतर हो गया। देखिए प्रियंका भारती, आप भी नहीं चाहेंगे विषयांतर हो। इससे तो आप ही की पार्टी का नुकसान होगा ना। आपकी पार्टी आपको विषय रखने के लिए भेजती है, ये पर्सनल अटैक करने के लिए। ओके सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन। सुब्रास्टा, दैट इज वो जो हुआ, वो आपको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था, उसका आपने रिस्पॉन्ड किया। दैट इज अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब मुझे लगा कोई नया मामला है, लेकिन प्रियंका जी आपकी एक सेकंड। सुब्रास्टा, दूसरी तरफ नहीं की मैं सारी मर्यादाएं तोड़कर बात इनसे उसी तरह से करूंगी जैसे ये करना चाहती हैं। देखिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। प्रियंका जी,
अब हम पर आते हैं। नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो इनका मैं हो गया तो अब हम पर आते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये तो लेने के देने पड़ गए। एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पर आप उसके लायक नहीं है। मगही मेरी मातृभाषा है और मैं अपनी मां फेंक दिया भाजपा, नहीं कर सकती। भाषा की मर्यादा आप बाहर जो करना है भाजपा बाहर फेंका और आपको भाजपा बाहर फेंक दिया। कैसा लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर थूका और चाटना पड़ा उस औरत को क्योंकि उसने गलत बोला था। आगे बढ़िए, डिबेट बिहार पर लाते हैं। देखिए प्रियंका भारती ये बीजेपी, देखिए वो कभी बीजेपी में नहीं थी, वो कभी प्रियंका भारती, अभी आपने एक और गलत बात बोली, आपने बोला उनको बीजेपी ने फेंक दिया, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी।